महिला सशक्तिकरण में विकसित भारत में महिलाओं का योगदान और इस देश के अंदर देश की सामाजिक आर्थिक समाज में परिवर्तन करने के लिए महिलाओं का जो योगदान रहा और महिलाओं ने देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में देश के अंदर जो नेतृत्व किया, उस नेतृत्व को और जन सहभागी बनाना, इसके लिए 2 दिन तक गहन विचार विमर्श हुआ, चर्चा हुई, संवाद हुआ, अपने अपने अनुभव साझे किए ताकि इस देश के अंदर हम लोकतंत्र के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी के माध्यम से कैसे सशक्त और विकसित भारत बना सकते हैं। आज हमें खुशी है कि हमारी देश की महिलाएं लगातार हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं और यही हमारे लोकतंत्र की ताकत है। आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र आजादी का बाद का लोकतंत्र नहीं है। भारत का लोकतंत्र हमारी प्राचीनतम हर पद्धति के अंदर, हमारे हर कार्य के अंदर, हमारे लोक व्यवहार में, हमारे चिंतन में, हमारे कार्य में हमेशा लोकतंत्र रहा है। इसलिए भारत को लोकतंत्र की जननी कहते हैं। आज इस भारत की लोकतंत्र की जननी में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इस लोकतंत्र दिवस पर देश भर से चुनी हुई जनप्रतिनिधि महिलाएं लोकतंत्र को सशक्त करती हुई हमारी पंचायत से लेकर संसद तक जिनकी भागीदारी ने राज्य और देश के विकास और निर्माण में नया योगदान दिया है, मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। आज हम खुशी है कि हमारे बीच में महामहिम राज्यपाल महोदय सैयद अब्दुल नजीर जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन से जो उनका अनुभव है, ज्ञान है, हम सबको नई दिशा मिलेगी। मैं विशेष रूप से हमारी संसदीय समिति के अध्यक्ष जो लंबे समय तक इस प्रदेश में जिन्होंने सामाजिक राजनीतिक नेतृत्व की दिशा दी पुरंदेश्वरी जी, जिन्होंने एक अच्छे विचारों के साथ, एक अच्छे अनुभव के साथ कुछ संकल्प तय किए, आगे भविष्य का रोड मैप तय किया ताकि आने वाले समय के अंदर हम राज्य
और केंद्र विधानमंडल की संसदीय समितियां किस तरीके से देश के लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर पंचायत से लेकर नगर पालिका से लेकर जो भी हमारी लोकतंत्र संस्थाएं हैं, उनके महिलाओं के योगदान के माध्यम से हम लोकतंत्र को सशक्त करते हुए, उनकी और भागीदारी निभाते हुए हम किस तरीके से सामाजिक जीवन के अंदर आर्थिक स्वावलंबन, आर्थिक सहभागी को बढ़ाकर किस तरीके से देश को आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे खुशी है कि सम्मेलन का एक मूल मंत्र निकला। वह मूल मंत्र है, महिलाओं के नेतृत्व के बिना हम विकसित भारत के सपने को पूरा नहीं कर सकते। और आज इन 2 दिन की चर्चाओं के अंदर महिला प्रतिनिधियों ने इस संकल्प के साथ, इस विचार के साथ कि हम देश के अंदर अपनी महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे, उनको विधायी संस्थाओं में भागीदारी निभाएंगे, महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान, आत्मनिर्भर के लिए स्वयं को समर्पित करते हुए समाज की अंतिम महिला के जीवन परिवर्तन का काम करेंगे। निश्चित रूप से ये संकल्प, ये प्रतिबद्धता, ये एकजुटता इस देश और राष्ट्र को नए विकास की ओर ले जाएगी। और जो विकसित भारत का सपना हमने देखा है, उस विकसित भारत के सपने में आपका सक्रिय योगदान निश्चित रूप से सार्थक होगा। मुझे खुशी है कि 2 दिन तक महिला प्रतिनिधियों ने व्यापक विचार रखे। अभी हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब बता रहे थे, क्योंकि सबका नाम लेना संभव नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ उदाहरण दिए कि किस तरीके से महिलाओं ने अपने विचार रखकर इस विकसित भारत के अंदर हमारा सामाजिक मॉडल कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हम समाज के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य की दृष्टि के अंदर क्या परिवर्तन कर सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि हम राज्य की सभी समितियां अपने अपने राज्य के अंदर महिला शिक्षा के 100% संकल्प के साथ कार्य योजना बनाएं। हमें अपने अपने राज्य के अंदर जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन कर और जो सामाजिक क्षेत्र के अंदर जो काम कर रही महिलाएं हैं, जिन महिलाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया, जिन्होंने महिला शिक्षा के रूप में अच्छा काम किया, हमें गर्व होना चाहिए। ये देश वो देश है जहां पर महिला शिक्षा के लिए रोका जाता था। उस समय माता सावित्रीबाई फुले ने आंदोलन किया, संघर्ष किया, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और एक शिक्षिका के रूप में काम करते हुए आज देश यहां पहुंचा है कि हमारी हर महिला, हर बेटी शिक्षित है। और शिक्षित, दीक्षित और टेक्नोलॉजी से, विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष तक दुनिया का कोई क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र के अंदर भारत की महिला नेतृत्व नहीं कर रही। ये दौर, ये कालखंड भी हमने देखा था, आज ये कालखंड भी हमारा है। इसलिए हमें प्रदेश के अंदर सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करना चाहिए। हमने महिला शिक्षा के अंदर जिन महिला ने नेतृत्व अच्छा किया, जिन्होंने सामाजिक जीवन में परिवर्तन करने का काम किया, मेरा एक और आपसे निवेदन है। मैं अभी भी गांव में जाता हूं तो मैंने एक अनुभव देखा कि 65-70 साल की महिलाएं अभी बड़ी मात्रा में अशिक्षित है। तो मैं एक दिन अखबार में पढ़ रहा था, महाराष्ट्र के एक अखबार में दादी नानी का विद्यालय था, जिस दादी नानी विद्यालय के अंदर दादी भी पढ़ने आती थी, नानी भी पढ़ने आती थी। और दादी नानी के उस विद्यालय के अंदर, उस गांव के अंदर किसी भी उम्र की, चाहे 99 साल की, 90 साल की, किसी भी उम्र की महिलाओं को उन्होंने शिक्षित करने का संकल्प लिया
और 100% उस गांव के अंदर महिला शिक्षित हो। मैंने भी एक ऐसा प्रयास किया, कठिन है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करते करते परिणाम आया कि उस गांव के अंदर 100% महिला शिक्षित हुई। तो हमारा संकल्प नई बालिकाओं को तो शिक्षित करना ही है। अभी भी कई कठिनाइयां, कई चुनौतियां हैं। स्कूल कोई 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर होने के कारण कई बेटियां आगे के क्लास में नहीं पढ़ पाती। कॉलेज में भी जाने में उनको चुनौतियां, बाधाएं आती हैं। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम किस तरीके से महिला छात्रावास के निर्माण